हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस नेहरू सर। बेटा हम लोग शॉर्ट नोट्स है ना, 12th के लिए स्पेशल शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं, है ना। क्रैश कोर्स नहीं, शॉर्ट नोट्स कहिए, है ना। जिससे कि हम बेहतर रिजल्ट बना सके, है ना। जिससे कि हमारा मान प्रतिष्ठा बच जाए, है ना। जिससे हमारे माता पिता का इज्जत बन जाए, है ना। 90% मार्क्स लाएंगे हम लोग, है ना। मेहनत करेंगे। कंटिन्यूअस वीडियो को आप, है ना, पढ़ें और देखें और समझें, है ना। बेहतर रिजल्ट होने वाला है। देखिए तो हम लोग क्या देख रहे थे बेटा, इसके पिछले वीडियो में क्या दिखाए आपको, है ना। लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन दिखाए थे, जिसमें आपको बताए हम कि आपका सॉल्वेंट क्या होने वाला है, वोलेटाइल, भाप बनने वाला। सॉलिड क्या होगा, सॉलिड, जो भाप नहीं बनेगा, नॉन वोलेटाइल। और तो यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन होता है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखिएगा आप पिछले वीडियो को बेहतर ढंग से। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स का है, जिसमें रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको बता चुके हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेट मतलब क्या होता है बेटा, इंक्रीज हो जाना। इलिवेट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज हो जाना। मीन्स जब आप सॉलिड सॉल्यूट मतलब नमक या चीनी कुछ भी आप पानी में डाल देते हैं, तो पानी का जो सॉल्यूशन का होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाने वाला है। मीन्स आपके सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट अगर आप T0B माने, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आप TS मानेंगे। तो यहाँ क्या होने वाला है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने वाला है सॉल्वेंट से। क्योंकि बॉयल होने के लिए क्या होता है बेटा, नीचे से लिक्विड ऊपर की ओर आता है ना। नीचे से इस तरह से ऐसे फैल जाता है, नीचे से आया ऊपर फैल जाता है ना। जिस तरह से फ्लावर क्या है, खिल जाता है। तो इस तरह से बॉयल होते हुए आप देखे हैं। अगर आप उसमें सॉलिड डाल देंगे तो उसे बॉयल होने से रोकेगा। इसका मतलब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करना पड़ेगा। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा सॉल्यूशन का, और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होने वाला है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या करेंगे, जिसका बड़ा है, बड़ा के बॉइलिंग पॉइंट में छोटे को घटा दीजिए। यही है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका डिफिनीशन आपसे पूछा जाएगा, है ना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर तो सिंपल है, आप सुन करके इसे बात को माइंड में सेट कर सकते हैं। जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट को वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में घुलाते हैं, तो सॉल्यूशन का, है ना, सॉल्यूशन में लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना। लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है। तो उसी को कहा जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर एक और शर्त है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है ना। यहाँ पर एक बात होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच the temperature at which देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है आपसे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में क्या बोला जा रहा है कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन
शुड बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन क्या होने वाला है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहा है कि वह टेम्परेचर जिस पर, है ना, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना। मीन्स देखो, कोई भी, है ना, कोई भी वस्तु बॉयल कहाँ होता है ना, बॉयल क्यों नहीं होता। आप पानी रख दिए, वो बॉयल क्यों नहीं हो रहा है। बकेट में पानी रखें, बाल्टी में पानी रखें, ग्लास में पानी रखें, बॉयल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे दबाए हुए है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसे क्या है, दाबे हुए, नहीं तो बॉयल हो जाता वाटर। लेकिन अगर आप चाहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और वाटर का वेपर प्रेशर कम है, इसीलिए वो, है ना, क्या होता है, बॉयल नहीं होता है। बॉयल किस टेम्परेचर पर होगा, जब आप, है ना, वाटर का जो वेपर प्रेशर है और जो आपके, है ना, ये इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों इक्वल हो जाएगा, तब ये धक्का देकर वाटर नीचे से ऊपर आने होगा, है ना, आने लगेगा। धक्का देकर के नीचे से वाटर ऊपर आने लगेगा। मीन्स वही बात तो यहाँ भी हो रहा है कि लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या कहलाएगा, तो कहिएगा कि वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन का, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, है ना। वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए, उसे कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। और ये है हम लोग के किसके लिए कर रहे हैं बात, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए बातचीत कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोग अब यहाँ पर बात करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम लोग क्या बात करना चाहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तो हो गया, अब है यहाँ पर चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसे हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। तो अगर आप प्रोपोर्शन का साइन हटा दें, प्रोपोर्शन का साइन हटा दें तो इक्वल हो जाएगा, और इक्वल के लिए यहाँ क्या रखा जाएगा, के बी इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ के बी क्या है, यहाँ पर आप के बी क्या यूज कर रहे हैं, के बी किसे कह रहे हैं यहाँ पर, तो के बी है आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं इसे। ये आप क्या कह रहे हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कह रहे हैं, ये आपका फॉर्मूला है ना। यहाँ पर आपसे एक बात आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो लोअरिंग ऑफ प्रेशर, है ना, कहिए लोअरिंग ऑफ प्रेशर या कहिए चेंज इन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये आपका हो गया आपका, है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इक्वल मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ये क्या है आपका, मोल है, सॉल्यूट का मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी रखेंगे, आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन हो जाएगा। इस तरह से आपका ये बिल्कुल सिंपल है ना, और इस तरह से इसे आप तैयार कर लेंगे, है ना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। अगला हम लोग देखने वाले हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट।
देखिए बेटा, अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर कमेंट्स भी भेजें, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है कमेंट्स भेजें, हम उसे पूरा करेंगे। तो यहाँ पर ये काम आप जरूर करें, हम आपके लिए काम ये कर रहे हैं, आप भी है ना ये काम जरूर करें। और फिर हम आपके लिए हमेशा ये बात को है ना क्लियर करके बता ही रहे हैं कि आपका बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल क्या है, इजी है। एक और बात है ना, एक और बात बेटा, जो कल करता है वो टल जाता है ना, जो कल करता है वो टल जाता है, जो परसों करता है बरसों बीत जाता है, जो आज करता है वो राज करता है ना। ये बात बिल्कुल याद रखें, है ना, कल पर बिल्कुल ना टालें, आज पढ़ें, है ना। जो कल करेंगे जो आज ही करें, है ना, जो परसों की बात करें नहीं, वो आज करें, क्योंकि जो आज करता है वही राज करता है। आज जो भी आपको राज करते हुए दिख रहा है वो आज काम किया है, इसलिए आपको आज से ही पढ़ना चाहिए, और तभी जाकर आप बढ़िया रिजल्ट बनाने वाले हैं। चलिए तो बेटा, हम लोग यहाँ क्या बात करने जा रहे हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब चेंज, है ना, डिप्रेशन मतलब घट जाना, डिक्रीज हो जाना, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। मीन्स आपका जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो ग्रेटर होगा सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से। ये सॉल्वेंट जहां नॉट लग जाए सॉल्वेंट, जहां नॉट ना रहे सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा, चेंज इन फ्रीजिंग, है ना। चेंज इन फ्रीजिंग कहें या डिप्रेशन, है ना, ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहें, एक ही बात है। इक्वल होने वाला है क्या, बड़ा में छोटा घटा देंगे, बड़ा में छोटा घटा देंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, ये ओरिजिनली निगेटिव होगा, और ये आपका क्या होने वाला है, जीरो, क्योंकि आपका सॉल्वेंट कौन है, वाटर। ऑलवेज यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। यहां पर आपसे है ना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछा जा सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर क्या बात करेंगे, थोड़ा सा देख लें, हम लोग बात कर लेते हैं। देखें क्या लिखा गया है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट शुड बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, है ना। क्या बोला जा रहा है कि वह टेम्परेचर जिस पर सॉलिड सॉल्यूट का वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इसे क्या बोलेंगे। सो दिस इज नोन एज, या दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पर फिर से अभी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए बात की है बेटा, वही फॉर्मूला यहाँ भी यूज हो जाएगा, है ना। आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसे आप स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। और इसीलिए अगर आप प्रोपोर्शन का साइन हटा दें तो यहाँ पर आप के एफ यूज करेंगे, के एफ यूज करेंगे इनटू मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट।
अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी यूज कर लेंगे। ये आपका क्या है ना, डेल्टा टी एफ है। और यहाँ पर के एफ क्या है बेटा, के एफ यहाँ पर क्या होने वाला है, के एफ क्या है आपका, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। आप बढ़िया से देखें तो दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम ही है ना। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है। बस ये डेल्टा टी एफ है, वहां डेल्टा टी बी है, ये के एफ है, वहां के बी है, बस ये तो वही है ना। तो फिर फर्क कहाँ है, बिल्कुल सिंपल है। और इस तरह से आप बात कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल साधारण है ना, बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। और ये हो गया कंप्लीट। यहां पर हम आपको मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या एलिवेशन कांस्टेंट का डेफिनेशन लिखें। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट का डेफिनेशन लिखें, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट का डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि आपसे ये भी 12 में पूछता है ना। ये कौन है, के एफ। क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्या बोलने वाले हैं, है ना। यहाँ पर आप क्या कहने वाले हैं, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, है ना, सिंपल है। यहाँ पर डायरेक्ट क्या बोलेंगे, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन इज कॉल्ड के एफ, है ना। ये हो गया मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अगर हम लोग से बात किया जाए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, है ना, क्या बात किया जाए, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये है आपका डेफिनेशन, है ना। क्या बोला जा रहा है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड सॉल्यूट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, है ना। क्या कह रहे हैं हम लोग, के एफ कह रहे हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, है ना। सॉल्यूशन के, है ना, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट चेंज को कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और वही बात है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के, है ना। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के, है ना, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है ना। सॉल्वेंट में सॉल्यूशन का, है ना, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है, उसे कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। लेकिन यहाँ कंडीशन आपसे यहाँ पर याद रखना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं, 1 kg सॉल्वेंट लेते हैं, 1 kg सॉल्वेंट लेते हैं, और इसमें ऐड कर देते हैं क्या, 1 मोल सॉल्यूट, है ना। 1 मोल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं, और तब जाकर जो फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होता है ना, तो उसे कहते हैं क्या, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, है ना। कह सकते हैं आप
कि 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉलिड सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो सॉल्वेंट के सॉल्यूशन में फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होता है, उसे कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। यहां भी सेम बात कर सकते हैं कि 1 kg सॉल्वेंट को लास्ट में आप इसे ऐड कर देंगे इसी तरह से 1 मोल सॉल्यूट है ना, 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉलिड सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं हम लोग, 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉलिड सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन इज कॉल्ड केबी, है ना। है ना, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन इज कॉल्ड केबी, है ना। क्या कहा जा रहा है कि जब 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉलिड सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन इज कॉल्ड केबी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, है ना। ये लास्ट में आप लिख देंगे इस तरह से, है ना, लास्ट में इस तरह से आप लिख देंगे तब आपको ये क्या है काम हो जाएगा आपका ये, है ना। इस तरह से आपका ये काम हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकेंगे या फिर हम आपको लिख दे रहे हैं और करके यहाँ पर दोनों को कॉमन टाइप में आप बना लेंगे, दोनों को क्या करिएगा कॉमन। ये थोड़ा शॉर्ट है कि आपको आसानी से फिट हो जाए माइंड में, और लास्ट में इसे आप लिख दीजिए आपका काम हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा लॉन्ग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, व्हेन 1 मोल solid solute dissolves in 1 kg of solvent, यही बात है ना। आप लॉन्ग लिखना चाहेंगे तो इतना लॉन्ग लिखना पड़ेगा आपको कि when 1 mole solid solute dissolves in 1 kg of solvent then change in boiling point of solvent in liquid, है ना, solution is called molar elevation constant, है ना, liquid solid solution। लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। क्या कहा जा रहा है कि जब 1 मोल सॉलिड सॉल्यूट को 1 kg लिक्विड सॉल्वेंट में घुलाते हैं तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहा जाता है ना। ये किसका डेफिनेशन, दोनों का डेफिनेशन सेम ही रहेगा, है ना। यहाँ बस क्या कीजिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट के जगह पर क्या लिख दीजिएगा, है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट के जगह पर क्या लिख दीजिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। बस ये बन जाएगा आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का, है ना, डेफिनेशन। आपका इच्छा है ये शॉर्ट डेफिनेशन तैयार करिए और लास्ट में इसे ऐड कर लीजिए, और ये शॉर्ट डेफिनेशन तैयार कीजिए और लास्ट में इसे ऐड कर लीजिए, यह आपका इच्छा है तो ये लॉन्ग डेफिनेशन तैयार कीजिए, लास्ट में ऐड करने की कोई जरूरत नहीं, ये आपका पसंद है ना, कोई खास नहीं है। कि जब 1 मोल सॉलिड सॉल्यूट को, है ना, जब 1 मोल सॉलिड सॉल्यूट को 1 kg लिक्विड सॉल्वेंट में घुलाते हैं तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन में बढ़ जाता है या चेंज हो जाता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना,
चेंज वर्ड के जगह पर आप यहाँ क्या कर सकते हैं, चेंज के जगह पर आप यहाँ बात कर सकते हैं, चेंज के जगह पर आप बात कर सकते हैं इंक्रीज, है ना, इंक्रीज है ना, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं, यहां भी आप कह सकते हैं इंक्रीज। और फ्रीजिंग की जगह पर क्या, चेंज इन फ्रीजिंग की जगह पर क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, चेंज दोनों जगह होता है, लेकिन फ्रीजिंग में क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, और बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, इसलिए आप इसे इंक्रीज का साइन यहां पर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना, इंक्रीज की बात कर रहे हैं और डिक्रीज की बात कर रहे हैं, इस तरह से ये बात क्लियर हुआ। एक बार फिर से सुन ले, है ना, एक डिफिनीशन देखो, एक बार फिर से शॉर्ट बता दे रहे हैं आपको कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट है। अगर दो डिफिनीशन एक ही है, फ्रीजिंग की जगह बॉइलिंग करेंगे तो कहलाएगा एलिवेशन कांस्टेंट, और बॉइलिंग की जगह फ्रीजिंग करेंगे तो कहलाएगा डिप्रेशन कांस्टेंट, और बाकी डिफिनीशन सेम है। फिर से एक बार सुन लें कि जब 1 मोल सॉलिड सॉल्यूट को 1 केजी लिक्विड सॉल्वेंट में घुलाते हैं तो लिक्विड सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन में बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है, उसी को कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर आप इसे इस टर्म में बोलेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के टर्म में बोलेंगे तो कहिएगा कि जब 1 मोल सॉलिड सॉल्यूट को 1 केजी लिक्विड सॉल्वेंट में घुलाते हैं तो लिक्विड सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन में घट जाता है, तो उसे कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। हो सकता है ये डिफिनीशन, है ना, आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए पूछा जाएगा। चलिए तो हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके डिफिनीशन के पहले हम लोग ऑस्मोसिस देखेंगे, है ना, क्या देखेंगे, ऑस्मोसिस। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, द प्रोसेस इन विच the process in which the process in which pure solvent of low concentrated solution moves towards high concentrated solution through the semi permeable membrane,
ये आपका क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसे शॉर्टकट में कहिएगा SPM। और एक तरफ आप क्या रखने वाले हैं, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना, एक तरफ क्या रखने वाले हैं, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक तरफ आप क्या रखना चाह रहे हैं, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और एक तरफ क्या रखेंगे, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और ये क्या हो गया, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो क्या होता है, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का सॉल्वेंट है ना, प्योर सिर्फ ओनली सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट है ना, ओनली सॉल्वेंट कहाँ जा रहा है, लो कंसंट्रेटेड से हाई कंसंट्रेटेड में जा रहा है ना, कौन जा रहा है, ओनली सॉल्वेंट, है ना। जैसे आप चाय को छानते हैं, है ना, छन्नी से क्या करते हैं, चाय को छानते हैं, तो क्या होता है, ओनली लिक्विड ही जाता है, उसमें जो चाय पत्ती है सॉलिड है वो नहीं जाता। उसी तरह से ठीक इसमें जो सॉलिड है वो सॉलिड नहीं जाता, ओनली सॉल्वेंट जाता है ना, इसमें छिद्र होता है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या बोला जा रहा है, वह प्रोसेस जिसमें लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट, है ना, या कहिए ओनली सॉल्वेंट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाता है ना, वह प्रोसेस जिसमें लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ये प्रोसेस क्या कहला रहा है, ऑस्मोसिस कहला रहा है ना, ये क्या है, ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पर अगर यहाँ का प्रेशर बढ़ा दीजिएगा, यहाँ का प्रेशर क्या करें आप, बढ़ा दें, यहाँ का प्रेशर क्या करें आप, बढ़ा दें, और प्रेशर बढ़ा देंगे तो जल्दी जल्दी सॉल्वेंट जाने लगेगा, है ना, जल्दी जल्दी इधर से सॉल्वेंट जाने लगेगा। लेकिन अगर आप ये काम इधर करें, इसका प्रेशर बढ़ा दें, है ना, इस पर दबाव बढ़ा दें, तब क्या होगा, इधर से जो सॉल्वेंट आ रहा है उसे ये क्या करेगा, रोकेगा, है ना। अगर आप हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का प्रेशर बढ़ा दें तो क्या होगा, लो कंसंट्रेटेड के सॉल्वेंट ये दबेगा तो क्या होगा, उसे आने से रोकेगा, है ना, कहेगा नहीं अब मेरे यहाँ जगह नहीं है, फुल हो चुका है, अब तुम उधर ही रहो। क्या होगा, यहाँ पर लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का सॉल्वेंट नहीं आएगा, तब वहां पर डिफाइन होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। क्या कहेंगे कि जब, है ना, एक्सटर्नल प्रेशर को हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर लगाते हैं ना, है ना, जब एक्सटर्नल प्रेशर को हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर लगाते हैं तो ऑस्मोसिस क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, रुक जाता है। तो उस प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे, है ना। आप इसी में बात को समझ लें कि अगर आप इधर प्रेशर बढ़ाइएगा तो सॉल्वेंट जल्दी जल्दी, है ना, देख रहे हैं ना, इधर जा रहा है ना, तो दबेगा तो और जल्दी जल्दी जाएगा, मतलब कि ऑस्मोसिस बढ़ जाएगा, है ना। और ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ डिफाइन होगा, जब ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए। अगर आप इसे रोकना चाहते हैं, इधर से इधर जाने के लिए रोकना चाहते हैं, तो क्या करिए, यहाँ का प्रेशर बढ़ाना शुरू करिए, है ना, यहाँ का प्रेशर क्या करिए, बढ़ाना शुरू करिए, यहाँ का प्रेशर बढ़ाना शुरू करिएगा। यहाँ का प्रेशर जब बढ़ाना शुरू कीजिएगा तो ये दबेगा तो क्या कहेगा इधर, अब कि अब तुम्हें नहीं आना है ना, यहाँ भर चुका है, जगह फुल हो चुका है, अब तुम उधर ही रहो। इसका मतलब है कि ये सॉल्वेंट इधर नहीं आएगा, मीन्स ऑस्मोसिस क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, है ना। क्या कहा जा रहा है कि व्हेन, है ना, एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, देन, है ना, स्टॉप द ऑस्मोसिस, है ना, देन स्टॉप द ऑस्मोसिस थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो दिस प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ये बात आपका यहाँ पर क्लियर हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन क्या है। यहाँ पर और भी बात समझ लें, यहाँ पर और ऑस्मोसिस क्या होता है बेटा, 3 टाइप्स का हो जाता है। ऑस्मोसिस जो है 3 टाइप्स का होता है।
एक होता है एक्जोऑस्मोसिस। एक्जोऑस्मोसिस, आप जब एग को नमक वाले पानी में डाल दीजिएगा तो एग के अंदर का पानी बाहर आएगा, उसे कहिएगा एक्जोऑस्मोसिस। और दूसरा है इंडोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस, तो इंडोऑस्मोसिस किसे कहिएगा? जब एग को, है ना, अंडे को नॉर्मल वाटर में डाल दीजिएगा तो वाटर क्या है, अंडे के अंदर जाने लगेगा, है ना। जब आप नमक वाले पानी में अंडा डालिएगा तो नमक का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, तो एग के अंदर का पानी बाहर आएगा। जब एग के अंदर का पानी बाहर आएगा तो एग जो ऑस्मोसिस। और जब नॉर्मल वाटर में डालिएगा तो वाटर एग के अंदर जाएगा, तो कहिएगा इंडो ऑस्मोसिस। और आप यहां पर क्या कर रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन का प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, उल्टा, है ना। पहले बढ़ाए तो क्या होगा, ऑस्मोसिस रुक जाएगा। लेकिन ज्यादा बढ़ा देंगे तो हाई कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन में जाने लगेगा, है ना। उल्टा, हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन में जाने लगेगा, तब क्या कहिएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। क्या कहिएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। बात समझ में आया होगा, है ना। हाई कंसंट्रेशन का अगर आप प्रेशर बढ़ाइएगा तो पहले ऑस्मोसिस ठहर जाएगा, और बढ़ा दीजिएगा तब उल्टा हाई कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन में जाने लगेगा, तब उसे कह दीजिएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। इस तरह से ये बात क्लियर हुआ। अब हम लोग यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर का लिखेंगे डेफिनेशन, है ना। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स यहाँ मोलरिटी यूज होगा, कंसंट्रेशन, उधर मोलरिटी यूज कर रहे थे लेकिन यहाँ पर क्या यूज करेंगे, मोलरिटी, है ना। यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन, मोलरिटी है। और ये आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी आपका क्या है, टेम्परेचर है। क्या बोला जा रहा है, डाई एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, then then stop the osmosis through the semi permeable membrane, so this pressure is called osmotic pressure। वह, है ना, क्या कहा जा रहा है, जब एक्सटर्नल प्रेशर हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर अप्लाई करते हैं तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा ऑस्मोसिस को रोक दिया जाता है, तो उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। और इसके बाद बेटा हम लोग यहाँ पर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। ये आपका नॉर्मल था, एबनॉर्मल देखना है और उसके बाद ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा इस वीडियो में इतना रहने दें, थैंक यू।